जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा आज के सेट में आपको टोटल 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। लूसेंट का निचोड़ चल रहा है, 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा भी। ये जो है पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। वीडियो चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। देखिए इसमें आपको टोटल देखने को आज 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। सब पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बोलना ना पड़े, आप लोग भूल जाते तो जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, बता दीजिएगा। पूछा जाता प्रश्न जो है, सिख धर्म का संस्थापक जो है किस सिख गुरु को माना जाता है, बता दीजिएगा। सबसे पहला जो है राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर का। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है गुरु नानक को माना जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है प्रश्न नंबर 1 का कहता है क्वेश्चन, किस सिख धर्म का संस्थापक जो है सिख के गुरु को माना जाता है, गुरु नानक को माना जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 में कहता है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, सभी याद रखिएगा। सिखों का जो है प्रमुख त्यौहार कौन सा है, इसका जो है राइट आंसर होता है बैसाखी, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होता है बैसाखी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बैसाखी हो जाता है। देखिए 3 नंबर और 4 का देख लीजिए एक बार, ठीक है। 3 में कहता है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, बता दीजिए। 3 नंबर जो है राइट आंसर क्या होगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है सरदार पटेल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। लौह पुरुष को सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, इसका जो है राइट आंसर होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाता है, सभी याद रखिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टिक करने की कोशिश कीजिएगा आप सभी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 2 प्रश्न और ऐड कर लीजिए इसके साथ साथ में। पूछा जाता है कि संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, और अस्थायी हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा, सभी याद रखिएगा। 2 प्रश्न ऐड हो गया आप लोग का। चलिए आगे की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 में का क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में कहता है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, इसका जो है राइट आंसर होता है लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन 5 का जो है राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाता है, सभी याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सभी याद रखिए। क्वेश्चन 6 जो है राइट आंसर पूछा जाता है क्या। 6 में क्वेश्चन कहता है कि सूर्योदय का देश का नाम कौन सा देश प्रसिद्ध है, सूर्योदय का जो देश के नाम से कौन जाने जाते हैं, याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर जापान हो जाता है, सभी याद रखिए। क्वेश्चन 6 का जो है राइट आंसर होता है जापान हो जाएगा। सिर्फ प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से टिक कीजिए, कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए सभी, ठीक है। देखिए 7 और 8 में क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सभी याद रखिएगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो जाता है गोवा, तो राजस्थान सबसे बड़ा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा हो जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, इसके सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर 1911 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, इसका जो है राइट आंसर होता है 1911। इससे पहले कलकत्ता था राजधानी, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 9 और 10 का क्वेश्चन क्या करें, 9 और 10 में करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। महिला दिवस पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए आप लोग को बार बार क्लास में बोले हैं कि दिवस का एक प्रश्न आ ही जाता है, दिवस हो सके तो एक जगह करके आप सब याद कीजिए। चाहे एक साल का तो मेरे चैनल पर दिया गया है, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जाके। दिवस का एक वीडियो होगा, पूरा साल का जो इंपॉर्टेंट दिवस हो वही आपको उसमें वीडियो में देखने को मिलेगा, लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देखिए 10 में क्वेश्चन कहता है महाभारत के रचयिता कौन है, बता दीजिएगा। महाभारत के रचयिता कौन हो जाता है, इसका जो है महर्षि वेदव्यास हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें एक ऐड और कर लीजिए। क्वेश्चन को पूछा जाता है रामायण का जो है रचयिता कौन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका हो जाता है वाल्मीकि। महाभारत का जो है रचयिता हो जाता है महर्षि वेदव्यास, और पूछा जाता है कि रामायण का रचयिता कौन हो जाता है, वाल्मीकि हो जाता है। इसका आगे वाला प्रश्न देख लीजिए 11 और 12 नंबर का। पूछा जाता है कि 11 नंबर का देखिए जो है नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बता दीजिए। जो है राइट आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र जो है नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसका जो है राइट आंसर होता है चाणक्य कौटिल्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर होता है चाणक्य कौटिल्य हो जाता है, सभी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के जो नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली स्थित जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, बता दीजिए। 12 नंबर का दिल्ली स्थित जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का स्थल क्या नाम है, विजय घाट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, विजय घाट हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या नाम है, विजय घाट हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 13 और 14 का क्वेश्चन क्या कर देख लीजिएगा। 13 14 का क्वेश्चन
30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाता है 13 का। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर होता है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसको देखिए इससे पहले बता चुके हैं। इसका जो है राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, सभी याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, इसका जो है राइट आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, सभी याद रखिएगा। अस्थायी हो जाता है और सच्चिदानंद सिन्हा हो जाता है सभी। ठीक है, 15 का क्वेश्चन देखिए क्या करा, देख लीजिए 15 16 का क्वेश्चन क्या करा। ठीक है, देखिए 15 में क्वेश्चन कहा जाता है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। सभी याद रखिए ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका जो है राइट आंसर होता है केरल का है। ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, सभी याद रखिए। 15 का जो है राइट आंसर केरल हो जाता है। 16 का क्वेश्चन कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इसका जो है राइट आंसर होता है शुक्र ग्रह हो जाता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है, शुक्र ग्रह हो जाता है, सभी याद रखिए। 16 का जो है राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाता है। ठीक है, 17 में क्वेश्चन कहता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सभी याद रखिए, इसका जो है 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, सभी याद रखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसका जो है राइट आंसर होता है 8 मई को। ठीक है, 18 का क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। इसका जो है राइट आंसर होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले। ठीक है, देखिए 18 का क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, देखते चलेगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होता है। सभी याद है कि इसका जो है देखिए क्वेश्चन कहता है 19 नंबर का हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। इसका जो है शक संवत हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 19 नंबर का जो है राइट आंसर होता है शक संवत हो जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। सभी याद रखिए, इसका जो है बहुत इजी क्वेश्चन था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, सभी को पता भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, सभी याद रखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है राइट आंसर होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 21 का क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए 21 का जो है राइट आंसर होता है 24 अक्टूबर 1945 को। देख इसका जो है राइट आंसर होता है 24 अक्टूबर 1945 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 21 का जो है राइट आंसर होता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, सभी को पता होगा। काजीरंगा जो असम राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन जो इसका जो है राइट आंसर असम हो जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है असम राज्य में है, सभी याद रखिए। 23 का देखिए क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 23 में करा कि पेस मेकर संबंध शरीर के किस अंग से है। पेस मेकर संबंध शरीर के किस अंग से, सभी बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर होता है हृदय से है, सभी को पता होगा। इसका जो है हृदय से संबंधित है पेस मेकर। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, सभी को पता भी हो। इसका जो है राइट आंसर होता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। 24 का क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाता है 24 का राइट आंसर। देखिए 25 का क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। भारत का जो है राष्ट्रगीत किसने लिखा था। इसका जो है राइट आंसर होता है बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ये सब प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है, सभी थोड़ा क्लियर करके रखिएगा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पूछा जाए 26 में कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। इसका जो है राइट आंसर होता है हीरा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है क्या कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर हीरा हो जाता है। 27 का क्वेश्चन क्या करा, देखिए 27 का अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का पूछा जा रहा, बाह्य आकाश का कैसा दिखाई पड़ता है। इसका जो है राइट आंसर काला हो जाता है, काला दिखाई देता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 28 का। देखिए रसकॉन लीडर राकेश शर्मा 1948 में सबसे पहला कहा गया था। इसका जो है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाता है 1948 में, सभी याद रखिएगा। देखिए 29 का क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए। 29 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो है राइट आंसर बता दीजिए। सभी को पता होता है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क हो जाता है। इससे पहले स्थापना बता दी है इसी अगले वाला प्लस में। क्वेश्चन कहता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। पूछा जा रहा है किस धातु का प्रयोग जो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। इसका जो है राइट आंसर तांबा हो जाता है। देखिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है कि तांबा हो जाता है राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि धातु जो है पूछा जा रहा मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा का, याद रखिएगा। 31 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। 31 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, याद रखिए। 31 का जो है राइट आंसर होता है गैलीलियो ने किया था। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर क्या था, गैलीलियो ने किया था, याद रखिए 31 का। 32 का क्वेश्चन कहता है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है,
भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका जो है राइट आंसर मुंबई से थाने तक। ठीक है, मुंबई से थाने तक चला था, सभी याद रखिएगा 1853 ईस्वी में। देखिए आगे 33 का क्वेश्चन क्या कर देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद कितने देश के साथ होते हैं? क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद कितने देश के साथ होते हैं? इसका जो है राइट आंसर होता है 15 देश के साथ में। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है 15 हो जाता है 33 का। 34 का क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, 34 का क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका जो है राइट आंसर होता है श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाता है। 34 का जो है राइट आंसर श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाता है। 35 का क्वेश्चन देख लीजिए। 35 का क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताते चलेगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाता है, सभी याद रखेगा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाता है हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, 36 का क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लीजिए सभी। ठीक है, 36 का क्वेश्चन कहता है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 36 है, इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 193 देश हो जाते हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 193 देश के सदस्य हैं, सभी याद रखिएगा। 37 का क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 37 क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है बता दीजिएगा। महात्मा गांधी जो समाधि स्थल का नाम है राजघाट, सभी याद रखिएगा। राजघाट में महात्मा गांधी समाधि स्थल है। पूछा जा रहा है 38 में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? इसका जो है राइट आंसर कोलकाता हो जाता है, सभी याद रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में, सभी याद रखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन सेशन का 2 क्वेश्चन लास्ट है। पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? इसका जो है राइट आंसर होता है हेरनी बेकरल ने की थी, सभी याद रखिएगा। 39 का जो है राइट आंसर हेरनी बेकरल ने की थी। पूछा जा रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने की थी? इसका जो है राइट आंसर होता है रांटजन ने किया था, सभी याद रखें। 14 का जो है राइट आंसर होता है रांटजन में। टोटल प्रश्न आज आपके सेट में था 40 में से टोटल कितना सही हुआ आप लोग बता दिए कमेंट में। ठीक है, कितना सही और कितना गलत हुआ बताते चलिए। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।